आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर शशांक अग्रवाल है और मैं प्रिसीजन यूरोलॉजी हॉस्पिटल टेढ़ी पुलिया लखनऊ में बतौर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ तथा मैं नियमित तौर पे अपनी सेवाएं अपने गृह जनपद यानी मऊ में देता रहता हूँ। आज हम बात करेंगे बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है। प्रोस्टेट यानी गदूद सिर्फ पुरुषों में पाई जाने वाली एक सेक्स ग्लैंड है जो कि पेशाब की थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे यानी यूरिनरी ब्लैडर नेक के जस्ट नीचे के लेवल पे स्थित होती है और यह मूत्र नलिका यानी यूरेथ्रा के प्रारंभिक पोर्शन को चारों तरफ से घेरी रहती है। इसका यह अर्थ है अगर मूत्र यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली से गुजरता है और मूत्र नलिका से होते हुए लिंग के माध्यम से बाहर निकलता है तो प्रारंभिक हिस्सा जो मूत्र नलिका का होता है वह प्रोस्टेट से होकर ही गुजरता है। वीर्य ले जाने वाली नलिकाएं भी प्रोस्टेट से होकर यूरेथ्रा यानी मूत्र नलिका में खुलती हैं जो कि प्रजनन क्रिया में अभिन्न हिस्सा प्ले करती हैं। इससे प्रोस्टेट जो एक सेक्स ग्लैंड है जो केवल पुरुषों में पाया जाता है वो प्रजनन तंत्र यानी रिप्रोडक्शन सिस्टम में काफ़ी अहम रोल अदा करता है। बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी आखिरकार क्या है? बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी इसका अर्थ यह है कि सामान्य रूप से पुरुषों में पाई जाने वाली सेक्स ग्लैंड जिसका नाम प्रोस्टेट है उसका बढ़ती उम्र के साथ उसके आकार उसके साइज में वृद्धि होना, इसे बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी कहते हैं। चूँकि प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ पुरुषों में पाई जाती है इसलिए बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी नामक जो बीमारी है वो भी सिर्फ पुरुषों में ही पाई जाएगी। इसके लक्षण सामान्यतः 50 साल के बाद से शुरू होते हैं और यह पाया गया है कि 50% पुरुषों में जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है उसमें प्रोस्टेट की वृद्धि होने के कारण पेशाब में तकलीफ़ होती है और यह भी देखा गया है कि जिन पुरुषों की उम्र 70 से 80 साल होती है ऐसे 90% पुरुषों में प्रोस्टेट बढ़ने के कारण पेशाब करने में काफ़ी तकलीफ़ें पाई गई हैं। अब बात करते हैं सिम्टम्स यानी बीपीएच के लक्षणों के बारे में। जब बढ़ती उम्र के साथ बढ़ती आयु के साथ प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज़ यानी उसके जो डायमेंशंस है उसका आकार अगर बढ़ जाता है तो निम्न लक्षण हो सकते हैं, जैसे पेशाब धीमी होना या पेशाब करते समय पेट का जोर लगाना या पेशाब रुक रुक कर आना या पेशाब करने के बाद पूरी तरह से मूत्राशय की थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर का खाली ना होने यानी पेशाब करते वक्त जब हम बाहर आते हैं वॉशरूम से तो यह असंतोष का भाव रहे कि पूरी तरह से हम फ्रेश नहीं हो सके या फिर बार बार पेशाब का जाना। सामान्य तौर पर यह देखा गया है कि जो लोग बीपीएच नामक डिजीज़ से ग्रसित हैं वो रात में बार बार पेशाब जाते हैं या फिर पेशाब जब लगती है तो उस पर तुरंत वॉशरूम जाने की अनुभूति होती है और अगर इसमें देरी किया जाए तो कभी कभी नियंत्रण खो जाता है और कुछ बूंदें अंडर पैंट्स या अंडरवियर में भी गिर जाती। अगर बीपीएच लंबे समय तक बिना किसी इलाज के ऐसे ही इग्नोर करते रहे तो यह गंभीर बीमारी का भी रूप ले सकता है। जैसा कि हमने बताया कि प्रोस्टेट के आकार में वृद्धि होने के कारण मूत्राशय पूरी तरह से खाली नहीं होता और पेशाब मूत्राशय यानी पेशाब की थैली यूरिनरी ब्लैडर में जमा रहती है जिसकी वजह से संक्रमण होने का यानी यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ लोगों में यह भी देखा गया है कि बढ़ते प्रोस्टेट के कारण पेशाब की थैली में स्टोन भी बन सकते हैं। यह भी देखा गया है कि प्रोस्टेट बढ़ने के कारण मूत्र मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाता है जिससे पेशाब पूरी तरह से उतर नहीं सकती, जिसकी वजह से गुर्दे यानी किडनीज में प्रेशर बन जाता है क्योंकि नीचे अवरोध है और ऊपर से किडनी से जो भी पेशाब बनती है वो नीचे सही से उतर नहीं पाती, जिससे दोनों गुर्दे भी प्रभावित हो सकते हैं और इंसान का क्रिएटिनिन भी बढ़ सकता है और धीरे धीरे वो क्रोनिक किडनी डिजीज़ का भी रूप ले सकता है जिसमें चेहरे में सूजन, पाँव में सूजन, भूख न लगना, कमजोरी लगना आदि लक्षण पाए जा सकते हैं। कभी कभी बीपीएच यानी प्रोस्टेट बढ़ने के कारण पेशाब अचानक से रुक जाती है। इन मरीज़ों में अमूमन पाया गया है कि लंबे समय से पेशाब में कई सारी समस्याएं रहती हैं, जैसे पेशाब रुक रुक कर आना, धार धीमी होना, पेट का जोर लगाना, असंतोष का भाव रहना,
रात में पेशाब कपड़ों में हो जाना, लेकिन अचानक से यह रिटेंशन में का रूप ले लेती है, यानी पेशाब एकाएक रुक जाती है, जिसके कारण हमें तुरंत उन्हें कैथेटर डालना पड़ता है। तो यदि आपको कोई भी बीपीएच से संबंधित कोई लक्षण हैं या फिर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है और आपको कोई भी पेशाब संबंधित कोई भी परेशानी है, तो आप मुझसे नीचे दिए गए हुए पते या फिर फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद आपके लक्षणों को जानने के बाद कुछ बेसिक सी जांचें जैसे पीएस से यूरोफ्लोमेट्री या अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत पाई जा सकती है और उसके बाद आपका उचित इलाज, जांचों के बाद उचित इलाज हो सकता है, ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी जीवन की गुणवत्ता अच्छी बनी रहे और आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।